हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल व्यापक द ऑलराउंडर में। तो आज हम लोग सीखने जाने हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो लोग कैसे बने होते हैं। तो मेरा नाम है व्यापक सक्सेना, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली जो वीडियो आपको जिस चीज़ पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैटर, what is matter? Everything is composed of matter, that is everything is composed of molecules and atoms. Anything that occupies space and has mass is called matter. कुछ भी, कोई भी पदार्थ जो स्पेस घेरता हो और उसमें वज़न हो, मास हो, वो मैटर कहलाता है। और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मैटर बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं डिवाइड है, लेकिन तब भी डिवाइड है। मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू two substances, pure substances and impure substances. Then further on, pure substances are divided into elements and compounds, and compounds are also divided into inorganic and organic compounds. And impure, that is field of matter, impure substances are divided into homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. So I'll tell this in the next video. Just this topic is today for elements and compound and their difference, so let's discuss this only. Elements, what are elements? Elements are the substances that cannot be broken down into anything simpler than itself. Means elements वो चीज़ें होती हैं जो उनसे ज़्यादा कुछ तोड़ी नहीं जा सकती। जैसे कि हम लोग कंपाउंड्स वो होते हैं जो एलिमेंट, दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिल के बनते हैं, उन्हें कहते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हम लोग अगर केमिकल रिएक्शन के गो थ्रू करें तो वो लोग, उनकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स एक ही तरीके के मॉलिक्यूल और एटम से बना होता है और उनको अलग नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बहुत से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड भी हुए हैं। और कंपाउंड्स मैंने बताया है, जैसे कि दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या एक दो से एलिमेंट जो जुड़ के बनते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे कि टू एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम combine with two, like this is sodium, this is chlorine. So if the molecules of sodium and chlorine, which are both element, if they will combine together, they will form sodium chloride. They will form sodium chloride. Means sodium chloride क्या होता है? Sodium chloride वो, पहले रुके, सोडियम एक एलिमेंट है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही लस्ट्रस होता है, और क्लोरीन है जो पॉइजनस होती है, इसकी एक पंजेंट स्मेल, मतलब एक बहुत भारी गंदी चोकिंग स्मेल होती है, जिसको हम लोग अगर सूंघे तो चोकिंग जैसा होने लगता है। क्लोरीन वो होता है और इट इज़ पॉइजनस टू। So but if we combine them by a chemical reaction, the new substance is formed, that is sodium chloride, which isn't poisonous. वो हम लोग एक्चुअली सोडियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं NaCl। ये तो हम लोग, ये इसको हम लोग नमक कहते हैं जो हमारे फूड में मिलता है। मींस जो पॉइजनस चीज़ थी वो आफ्टर रिएक्शन एक खाने के मिनरल में बदल गई। ये है हमारी कुछ केमिस्ट्री के जादू। So compound are the things that are formed by two mixing or intermixing of two or more elements. I've given you an example. So now move on. Its molecules are identical in all respects. Elements. It means जो elements के जो molecule होते हैं, जो एटम होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। मीन्स ये एटम है, 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 ये इसके जैसा 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 है, और ये सारे लोग एक दूसरे के जैसा, ये भी इसके जैसा, ये भी इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, इसका मीन्स सब लोग एक दूसरे जैसे हैं, कोई भी किसी से अलग नहीं है। मीन्स इसमें जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल होंगे।
इसमें हीलियम के नहीं आएंगे, हाइड्रोजन लिथियम के नहीं आएंगे और कार्बन के नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही रहेंगे और इक्विवेलेंट मास होगा, सबका मास इक्वल होगा, सबका मास सेम होगा और ये लोग इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के मास में। और दे कैन नॉट बी, एज आई हैव टोल्ड यू, ब्रोकन डाउन एनीथिंग इनटू सिंपलर दैन इटसेल्फ। मीन उनकी एक स्टेज है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। हाइड्रोजन को हम लोग और इसके कुछ ज़्यादा सिंपलर नहीं कर सकते। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट कंपाउंड्स, वी कैन ब्रोक देम इनटू मैनी टू द कंस्टिट्यूएंट्स इंडिविजुअली बाय एनी केमिकल मेथड। इट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल केमिकल मेथड। ये लोग कंपाउंड्स केमिकल मेथड से ब्रोक आउट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स मिल सकते हैं हम लोगों के। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में रखें तो ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, हमको सोडियम मिल जाएगा और क्लोरीन भी अलग से मिल जाएगा। तो ये है कंपाउंड का एक करेक्टरिस्टिक्स। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन कंपाउंड इज़ दैट दे आर फिक्स्ड इन, दे आर combined, sorry it's fixed, they are combined in a fixed or a definite proportion। मीन्स कभी भी ये लोग आड़े टेढ़े प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अगर वाटर का 1:8 है तो हमेशा 1:8 ही रहेगा, कभी भी 9:8 नहीं हो सकता। 1:8 का 1:8 ही रहेगा। अब आयरन सल्फाइड ले लो, अगर FeS है तो वो तो 7:4 में ही रहेगा, 4:7 में नहीं, सॉरी हाँ 4:7 में भी नहीं होगा। 7:4 डेफिनेट है, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम इसी रेशियो में कंबाइन होगा। अगर नहीं होगा तो वो चीज़ गिव आउट नहीं करेगा जो वो है। अगर हम लोग उसको किसी और रेशियो में मिक्स कर दें तो आयरन सल्फाइड नहीं बनेगा। तो ये इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक। और दे आर होमोजीनियस एंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका ये मतलब है कि वो लोग होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस क्या है? मिक्सचर्स दो डिविजन्स में डिवाइड किए गए हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो उसमें से एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो अगर एक साथ मिक्स हो जाए तो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। जो उनकी कंस्टिट्यूएंट के अंदर से वो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि शुगर है, पानी के साथ मिक्स हो जाएगी अगर, तो शुगर मिक्स हो जाएगी और ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग ऐसी चीज़ें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अंदर मतलब अंदर तक घुल जाएँ, मीन्स उनका कुछ भी दिखे ना, वो ईज़िली किसी भी सिंपली फिज़िकल स्टेट से वो अलग अलग ना हो पाए, वो होमोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस कौन सी होती हैं? जैसे कि हेट्रोजीनियस होती हैं जैसे कि लिक्विड है और ऑयल हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मीन्स लिक्विड, ये ऑयल है, ये ऑयल और ये पानी लिक्विड। ऑयल जो होगी उसकी छोटी सी परत, एक पतली सी परत जल हो जाएगी और लिक्विड के उस कंपैरिजन, क्योंकि ऑयल हल्का होता है और लिक्विड थोड़ा डेंस होता है। मींस डेंसिटी की अब वीडियो थोड़ा सा उसमें इन डीप जाना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन हम लोग का जो टॉपिक है उसी पे रहते हैं। तो मींस हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो अलग से दिख सकें, एकदम अंदर से मिक्स ना हो, एकदम घुल ना जाए, तो ये होता है हेट्रोजीनियस। और दे आर होमोजीनियस मींस होमोजीनियस होते हैं, ये लोग नहीं दिखते हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं दिखता। अगर कार्बन है तो कार्बन में कार्बन ही दिखता है। और एंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि ये वाटर है, वाटर का 100 डिग्री होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो वो होता है। मीन्स ये तो लेकिन कंपाउंड्स का एग्जांपल है वाटर, बट देन टू। और बस और थोड़ा सा इसमें एग्जांपल्स होते हैं,
C6H12O6 इसका एग्जांपल है कंपाउंड का, ग्लूकोज का NH3 अमोनिया, NOSO4 सोडियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बहुत सारे होते हैं फार्मूले, ये आपको धीमे धीमे याद हो जाएंगे। तो एक बार एक समरी ले लेते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग जिसमें वज़न हो, जगह घेरे, उसे कहते हैं मैटर। एलिमेंट क्या होता है? जो कोई भी सब्सटेंस जो होमोजीनियस हो, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड हो, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हों वो सेम हो, अलग अलग ना हो, सेम हो, और वो अपने से कुछ और ज़्यादा सिंपलर टूट ना सके, उसे कहते हैं एलिमेंट्स। कुछ एग्जांपल्स: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 लाइन से एलिमेंट्स याद करने पड़ते हैं हम लोग को क्लासेस में। और ये कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और तब जाके कंपाउंड बनता है। हमने दिया था एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का, और इसके बहुत सारे फार्मूला होते हैं। दे आर फिक्स्ड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर ये कोई भी टीचर पूछे कि व्हाट इज़ कंपाउंड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर फिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर आप लिख दो दे आर फिक्स्ड इन प्रोपोर्शन, बट अगर आपने डेफिनेट या फिक्स्ड नहीं लगाया है तो ये गलत हो जाएगा। मीन्स आपको लिखना है, ये थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पे, बिकॉज दे आर मिक्स्ड। इसको माने दे आर मिक्स्ड इन फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये होती है इसकी सही डेफिनेशन। मीन्स डेफिनेशन तो पूरा है, 2 or more elements combine together to form a mole compound. They are mixed in fixed or a definite proportion by mass. It can be separated by simple chemical methods. इसके जो कंस्टिट्यूएंट मिल के बनते हैं, एलिमेंट्स जो मिल के बनते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं बाय एनी केमिकल मेथड। एनी मीन्स जो अप्रोप्रिएट हो। तो बस डिफरेंस कोई ख़ास नहीं है एलिमेंट्स कंपाउंड में, बस जो बताया बेसिक डिफरेंस यही होते हैं। अब अगली वीडियो देखिए किस चीज़ पे आती है, आप लोग कमेंट करिए, मैं बनाऊंगा। तो ये एक था मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, किसी ने कमेंट पे लिखा था, तो मैंने इसको बना दी एलिमेंट कंपाउंड। उसने मिक्सचर्स भी कहा था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो चुकी है, इसलिए अब ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टेल मी इफ़ you want anything on related to studies or dance, or I can do skating as well as swimming. So please jot down everything that you want from me in the comments. Thank you for watching.